गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें माइक्रो स्टेट के क्वेश्चन करेंगे जो आपके नेट, जेआरएफ, गेट एंड पीएचडी एंट्रेंस, आईआईटी और जेएन बीएससी और एमएससी लेवल के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में हम आपके एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कंपटीशन के लिए कौन कौन सी क्वेश्चन इसमें आते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पुट किया है। क्वेश्चन फर्स्ट, माइक्रो स्टेट्स ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पी डी एफ, तो जिनमें हमने कोरिलेशन पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड यूट्यूब में डाल रखा है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी कोरिलेशन है। इसमें हमने पढ़ रखा है S1 S2 S0। तो S1 का 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, S2 का 1 एंड S0 का 1। देन P का हमने किया है Pn = P6 - n। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 आपका P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, माइनस n जो हम पुट अप करते रहेंगे। पहले n की वैल्यू हमने 1 रखा है तो 1 = P5, फिर n की वैल्यू हमने 2 रखा है तो P4, 6 - 2, ऐसे P3 = P3, P6 - P0। ये आपके कोरिलेशन है। P1 = P5, जैसे ही P1 का आपका माइक्रो स्टेट होगा वैसे P5 का होगा, तो इसका आपका 6 होता है। P2 P4 का होता है 15, P3 का 20, P6 और P0 का ऑलवेज 1 होता है। देन उसके बाद D की बात करें, Dn = D10 - n, जहां पर n आपका नंबर है इलेक्ट्रॉन के और 10 है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स। देन देखिए D = D9, D2 = D8, D3 = D7, D4 = D6, D5 = D5, D10 = D0। ये हमने यहाँ पर n की वैल्यू बार बार चेंज करें। यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखा, 9 आ गया। 2 रखा तो 8 हो गया, 3 रखा 7 हो गया, 4 रखा 6 हो गया, 5 रखा 5 हो गया, 10 रखा 0 हो गया। तो इसमें आपका D1 D9 का 10 होता है माइक्रो स्टेट, D2 D8 का 45 होता है, D3 D7 का 120 होता है, D4 D6 का 210, D5 बहुत इंपोर्टेंट है 252, D10 और D0 का 1 हो गया। देन ऐसे ही हम पढ़ते हैं F ऑर्बिटल का, F की पावर n = F की पावर 14 - n। F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, ऑर्बिटल होते हैं 7। तो हम इससे वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। n की वैल्यू 1 रखा तो 13, 2 रखा 12, 3 रखा 11, 4 रखा 10, 5 रखा 9, 6 रखा 8, 7 रखा 7, 14 रखा 0। तो ये आपका इनका कोरिलेशन है। सभी को निकालने की जरूरत नहीं, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड हम पूरे निकाल चुके हैं। तो ये टेबल आप नोट करना। F1 F13 का 14 होता है, F2 F12 का 91 होता है, F3 F11 का 364 होता है, F4 F10 का 232 होता है, F5 F9 का 2002 होता है, F6 F8 का 3003 होता है, F7 का होता है 3432, F14 और F0 का होता है 1। तो ये टेबल आप याद रखना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने दिया हो तो उसका आपका माइक्रो स्टेट निकालने के लिए आ सकता है। अभी तक हमेशा नेट, जेआरएफ, गेट कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देन यही हमारा इंपोर्टेंट रहेगा, तो इसके लिए ग्राउंड टर्म के लिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे हो गए, हमने चार्ट बना दिया इसमें। सेकंड क्वेश्चन होता है इक्वल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा उसमें आपको देखना है कि किस किस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सेम है उनका माइक्रो स्टेट इक्वल आता है। तो हमने देखिए 4 चार्ट बना रखे हैं। पहले देखिए इसमें होता क्या है, जब भी किसी भी sp-df ऑर्बिटल में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन हो या उसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं और ये 0 हो गया। ऐसे ही p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं और 0 हो गया। फिर उसके बाद d में 10 आ सकते हैं, 0 हो गया। ऐसे ही f में 14 आ सकते हैं, 0 हो गया। तो इनमें कोरिलेशन हो गया। तो किस किस का देख रहे हो, देखो S2 S0 फर्स्ट। सेकेंड देखिए आप P6 P0 ऑर्बिटल। देन D में देखिए D10 एंड D0।
देन उसके बाद हम देखते हैं F में F14 F0। तो या तो ऑर्बिटलों में 0 इलेक्ट्रॉन हो या फुल फिल्ड हो। अब इसमें हम यहाँ देख लेते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आ जाते हैं, 0 0 ही है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। F में होते हैं आपके 7 ऑर्बिटल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपका देखिए S0 S2 P6 P0 D10 D0 F14 F0 सबका ऑलवेज जो होता है आपका माइक्रो स्टेट को हम सिंबल बना रखा था हमने फॉर्मूला में, जेड से शो कर रहे हैं, जेड यहाँ पे माइक्रो स्टेट हो गया। ये आपका जो फॉर्मूला हो गया कोरिलेशन किसका, माइक्रो स्टेट सेम होता है। तो इन सब का नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होता है 1। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। ये आपका कोरिलेशन हो गया। इससे हम देख लेते हैं NS2 1 NS0 फर्स्ट, P6 P0 1, D10 D0 1, F14 F0 1। तो ये आपका कोरिलेशन है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा तो उसका नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इक्वल किस किस के है, या आप इसको देख लो फुल फील्ड के हिसाब से। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन अब आता है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है। मैं इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप लोग इसमें जितने भी आपके एटम होते हैं उनका आप माइक्रो स्टेट निकालिए। फॉर्मूला आपको पार्ट फर्स्ट के, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में सब क्वेश्चन कराए गए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपका जो आपका एटम पे बनता है। क्वेश्चन थर्ड वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कैलकुलेट द नंबर of microstates of following atoms। कोई भी आपको एटम दिए होंगे, उस एटम का आपका माइक्रोस्टेट निकालना है। जैसे सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन सपोज करो, इसमें नाइट्रोजन दिया है, सेकंड में इसमें दिया है Na। तो आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जितने भी पीरियोडिक टेबल में है किसी का भी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। अब फॉर्मूला देखो होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है 7। अगर हम इसको सेल में डिवाइड करेंगे 2 और 5, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p3, टोटल हो गया आपके 2 4 7। तो जब भी आपको माइक्रो स्टेट निकालना हो, ग्राउंड टर्म में निकालना हो, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निकलेगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका है 2p3, जहां पर 2 आपका प्रिंसिपल नंबर है, p आपका ऑर्बिटल है, 3 उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान दीजिए ये ऑर्बिटल बना ऐसे 1 2 3, 0 +1 -1। अब हमें निकालना है माइक्रो स्टेट में कभी प्रिंसिपल नंबर की का कोई भी यूज नहीं होता है। प्रिंसिपल नंबर आपका कुछ भी हो, 3 4 5 6 7 कुछ भी, उससे कोई भी आपका चेंज नहीं आना है। चेंज आना है आपका p से और 3 से। अब देखिए p ऑर्बिटल है, हमने बात की थी l की वैल्यू के लिए। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, f की वैल्यू 3 होती है। अब इसमें हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें l की वैल्यू है आपकी कितनी, वो देखते हैं हम ऑर्बिटल से p से। तो p है, p की के लिए l की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 हो गया। देन q नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है आपके। अगर इसमें ये ऐसा पेयर होता है, पेयर हो जाता, और हम बात कर रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को q से डिनोट करते हैं। तो कितने हैं 1 2 3, तो ये हो गया 3। अब हम बात करते हैं z। z हमने बता रखा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का सिंबल बना रखा है शॉर्ट में 4l+2 फैक्टोरियल अपॉन 4l+2 -q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। जहां पर आपका l एजीमुथल क्वांटम नंबर है, q अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 4 × l की वैल्यू हमने यहां से 1 ले ली, +2 फैक्टोरियल अपॉन 4 × l की वैल्यू 1
प्लस 2 माइनस 2 कितना है 3 है फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो। 4 प्लस 2 6 फैक्टोरियल, ये भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। देन 4 प्लस 2 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आपको इस 6 फैक्टोरियल को आपको 3 तक ओपन कर दीजिए। 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दीजिए, इससे कट जाएगा। देन जो दूसरा 3 फैक्टोरियल है इसको काटते हैं हम। कैसे ओपन करना है 3 2 1 फैक्टोरियल, ये ऐसे ओपन होता है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज होती है 1। तो अब देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से ये 2 बार कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, तो हमारा बचा है 5 इंटू 4, ये हो गया 20। तो आपका माइक्रो स्टेट आ गया 20। अभी हमने इसको सॉल्व किया था। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। तो आपको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पता होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी से आपका माइक्रो स्टेट निकलेगा। ऐसे ही ग्राउंड टर्म में निकलते हैं। और एल निकालने की वैल्यू हमने बता दी है। एस के लिए एल की वैल्यू 0, P1, D2, F3, ये ऑलवेज हमेशा कोई भी कंडीशन में हो ये इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। लेकिन जैसे हम ग्राउंड टर्म की बात करते हैं कैपिटल एल आता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। बार बार इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है और इसका नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल की वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है। एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए। देन हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सोडियम। सोडियम में आपको पता है होते हैं 11, तो इसको आप सेल में डिवाइड करोगे 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसका आ गया 3s1। 3s1 से हम निकाल रहे हैं ये s ऑर्बिटल हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका mi वैल्यू ये हो गई। अब देखिए इसके लिए s के लिए l वैल्यू अभी लिखा है, s ऑर्बिटल हो गया, 3 प्रिंसिपल नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा 3 पे कोई भी डिपेंड नहीं करता है, s पे डिपेंड करता है। तो s के लिए l की वैल्यू 0 और q1 पीडी इलेक्ट्रॉन, एक पीडी इलेक्ट्रॉन है 1। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल लेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमने इसका निकाल दिया है 0 हो गया। एंड अब बात करते हैं इसकी फॉर्मूले की। फॉर्मूले में देखिए 4 इंटू एल की वैल्यू 0 प्लस 2 फैक्टोरियल हो गया। 4 इंटू एल की वैल्यू 0 प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 0 हो गया तो ये बचा 2 फैक्टोरियल, 2 में से 1 गया 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है कहा मैंने 1 होती है। तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आप 1 रख दो। 2 इंटू 1 1 इंटू 1, तो ऑलवेज हो गया ये 2। अब इसको चार्ट में मिला लेना। तो इसका भी माइक्रो स्टेट हमने निकाल चुके हैं। आप ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का करते रहना, जैसे फ्लोरीन का निकाल लेना, क्लोरीन का निकाल लेना, ऑक्सीजन के लिए आता है, सल्फर के लिए आता है। तो सीक्वेंस आपका इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू L and Q putting in equal formula. This formula number of microstates. Okay? Then हम ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। देन हम अब इसकी फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम के लिए आपको माइक्रोस्टेट निकालना है। अब देखिए इसको निकालना कैसे है, बहुत ही इजी है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले में याद रखने के बाद आपको एल और क्यू की वैल्यू निकालना आना चाहिए। देन उसको पुटअप करो और आसानी से इजीली निकल जाएगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट माइक्रोस्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उस कॉम्प्लेक्स में आपको सेंट्रल मेटल एटम के लिए आपको क्या निकालना है, माइक्रोस्टेट निकालना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं MnH2O का हो 6+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है।
इसका आंसर आपका 252 आता है, क्योंकि इसमें Mn का D5 आता है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, देखो सबसे पहले देखो ये आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें Mn आपका ट्रांजिशन मेटल, H2 आपका लिगेंड, 6 नंबर ऑफ लिगेंड, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो आप ध्यान दो करना कैसे इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मेटल कार्बोनिल पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे, तो उनको आप सॉल्व करोगे। यहाँ केवल मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, गाइडलाइन बता रहा हूँ कैसे आपको माइक्रो स्टेट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले माइक्रो स्टेट निकालने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स में करना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पता चलेगा कि आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन सा ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन। तो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी कोई सिंगल एटम हो, जैसे हेलोजन हो, Cn हो, तो इनका ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका -1 होता है। कोई न्यूट्रल एटम अगर आपका लिगेंड बना है, न्यूट्रल एटम NH3H2O, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इन पे चार्ज है Cn नेगेटिव, X नेगेटिव, तो न्यूट्रल इनके लिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। कोई न्यूट्रल एटम होता है इनके लिए 0 होती है। तो यहाँ पर हमारा लिगेंड है H2O, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। देखो निकालते कैसे माइक्रो स्टेट, Mn के लिए निकालना है, Mn प्लस कितने लिगेंड है 6, लिगेंड क्या है H2O, इज इक्वल टू ऊपर जो चार्ज होता है उसको नोट कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो 0 आ जाता है, माइनस होता तो माइनस आ जाता, प्लस है तो +2 आ गया। अब बात करते हैं Mn प्लस 6 इंटू H2O आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए भी बता रखा है 0 इज इक्वल टू +2, तो Mn प्लस 0 इज इक्वल टू +2, तो ये ऑल ओवर 0 हो गया, तो Mn का आ गया +2, Mn का +2 आ गया। अब देखो Mn का जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम मेटल कार्बोनिल में पढ़ेंगे, कैसे आपको 3D 4D 5D की सीरीज याद रखनी है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं। तो इसमें देखो इसमें होते हैं 25, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s2, Mn का ये होता है 3D5 4s2। अब बात करते हैं हमें बात करनी है Mn+2 की, ना कि Mn की। +2 का मीनिंग होता है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये बचा 3D5, ये यहां पर n प्रिंसिपल क्या हो गया 3, उसके बाद L क्या हो गया D, D के लिए कितना होता है L 1 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्यों क्यों हम निकालते हैं, ये ऑर्बिटल हो गया 1 2 3 5, डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, तो इसमें एम्पियर इलेक्ट्रॉन हो गए 5, सॉरी डी हो गया 2, ठीक है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, तो ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ से माइक्रो स्टेट निकाल देते हैं, जेड 4L कितना है 2 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू L की वैल्यू 2 + 2 माइनस Q, एम्पियर इलेक्ट्रॉन है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब देखिए 8 और 2 10 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा कितना 10 में से -5 गया 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब आप इसको ओपन करना है, 10 को 5 तक ओपन कर लीजिए। फैक्टोरियल के लिए होता है 10 9 8 7 6 एंड 5 फैक्टोरियल। देन अब हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे रहने देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 बता देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 2 जा 8, देन 3 से 9 3 बार कैंसिल, तो ये आ गया 6 42। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 1 24 25, तो ये बताया था मैंने अभी। इसका माइक्रो स्टेट आ गया 252, इसका आपका माइक्रो स्टेट आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है स्टार, ऑलवेज देखना इसको नेट या गेट में कहीं भी, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं
इसको थोड़ा अच्छा ध्यान से देख लीजिए कैसे करने हैं। बाकी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स का आप इसको इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। देन सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन सेकंड हम दे देते हैं इसमें FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। अब इसमें Cn आ गया तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। Fe प्लस 6 है, Cn है इज इक्वल टू ऊपर -3 है। Fe प्लस 6 Cn का -1 इज इक्वल टू -3। Fe अब इसको 6 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इज इक्वल टू -3। Fe इज इक्वल टू -3 -6 उधर गया तो +6। Fe अब देखिए +6 में 3 गया तो ये हो जाएगा +3। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस, इसमें होते हैं आपके मैग्नीज के बाद आता है इसका होता है Fe का 3d6 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमको निकालना है Fe प्लस 3 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3d5। ये ध्यान दीजिए। और एक चीज और देखो क्या होता है, पहले भी 3d5 आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। MnH2O होल 6 प्लस 2 के केस की हम बात कर रहे हैं। तो ये इसका ऑर्बिटल था, Mn में 3d5 था तो 5d इलेक्ट्रॉन ऐसे थे। तो इसमें जैसे ही हमने क्या डाला H2O, ये क्या है वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड कभी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर सकता। तो इसका ऐसा कैसे रहा, यही रहा। तो इसमें NPD इलेक्ट्रॉन क्यों कितने आ गए थे 5। देन हम इसकी बात कर रहे हैं Cn की, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पता चल जाएगा। यहां पर है Cn साइनाइड, ये देखिए यहां पर H2O था वीक लिगेंड है वाटर, जैसे ही Cn आया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या कर देगा, इनको पेयर कर देगा। पेयर देखो कैसे होगा 1 2 3 4 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या कर दिया, इसको पेयर कर दिया। तो यहां पर ये वाला आया, यहां पर ध्यान देना, कोई भी वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकता है। एक सिंपल सी चीज है, ऑक्टाहेड्रल आपका 2 टाइप का होता है, D2sp3 और sp3d2। जहां पर भी यहाँ पे D पहले आ गया तो इसका मीनिंग हुआ इनर ऑक्टाहेड्रल, ये हुआ आउटर ऑक्टाहेड्रल। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो अपने लिए ऑर्बिटल को खाली कर देता है। जैसे देखिए Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसने आगे के D इलेक्ट्रॉन को खाली कर दिया, तो D2sp3, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम है। वीक लिगेंड का काम क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनों को फिलअप नहीं कर सकता, तो उसको ऑर्बिटल पीछे वाले ऑर्बिटल में मिलेंगे। 3d में है, इनको पेयर नहीं कर सकता, 4d में गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहां पर आ गया, आपका 3d में आ गया। तो ये यहां ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए N D है तो 2 Q, NPD इलेक्ट्रॉन देखिए प्लस और माइनस आप कैंसिल, प्लस और माइनस आप कैंसिल, तो एक NPD इलेक्ट्रॉन बचा 1। तो इसका माइक्रोस्टेट निकालते हैं Z 4 × 2 + 2 फैक्टोरियल, 4 × 2 + 2 - 1 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल। तो इसका क्या आ जाएगा, 10 को ओपन कीजिए, 10 × 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 कैंसिल, तो इसका माइक्रोस्टेट आ गया 10। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम बात कर रहे थे कि जब भी D5 आता है तो 252 आता है। वो किस केस में आता है, जब आपका उसने सिंपली क्या दिया है, D5 का निकालो कह दिया। D5 का अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो आपको इसको वीक लिगेंड के हिसाब से बनाना है, तो इसका हमेशा 252 आएगा। या देन उसने क्या दिया हो, कोई भी या ऐसा दिया है D5 दिया है तो सिंपली वीक लिगेंड के लिए निकालोगे 252 आ जाएगा। या अगर उसने ब्रैकेट में दिया है D5 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए निकालो तो ये आ जाएगा। और इसमें ध्यान क्या देना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे भी बहुत ध्यान देना है। क्योंकि आंख बंद करके आपने D5 देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 252 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने आंसर
ए में ही उसने पहले ऑप्शन में ही दे दिया होगा 252, तो आंसर का एक्यूरेट होना गलत वो हो जाएगा, तो इसमें आपका 0 मार्क्स भी नहीं, डायरेक्ट में आपका -1 मार्क्स हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देना, लिगेंड को समझना बहुत जरूरी है। लिगेंड को आप कब समझोगे, धीरे धीरे। जैसे देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो भी हेलोजन होते हैं, H2O होता है, ये सारे के सारे वीक लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की हम बात करें, NH3 अपने आप में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, देन CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उनकी बात करेंगे हम बाद में, धीरे धीरे समझोगे आप। खाली अभी कॉन्सेप्ट देख लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। तो ये हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन माइक्रो स्टेट के कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच।